महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिराने पर हंगामा। मुंबई में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, इसकी खबर मिल रही है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, ये भी खबर आ रही है। मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से तय था। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिराने के बाद हंगामे की खबर, हंगामे की तस्वीर भी आ चुकी है। ये देखिए, प्रोटेस्ट करते यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, हाथों में झंडे लेकर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर हंगामे की खबर आई है। कुछ प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तार होने की भी खबर आई है। तो शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद लगातार ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री की माफी के बाद भी आज की तस्वीरें यूथ कांग्रेस की ओर से हैं। शिवाजी की जय ये नारे लगाते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस का है। शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहां पर हंगामा भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। क्या कुछ है देखिए जरा। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के जुहू इलाके में, और जुहू इलाके में मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से आज छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के नीचे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। अखिलेश जी, आप जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कल जो घटना हुई थी सिंधुदुर्ग में, उसको लेकर माफ़ी मांग ली है पालघर में, बावजूद इसके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आराध्य दैवत आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कद है, उसके सामने नरेंद्र मोदी की माफ़ी तुच्छ है। जो आराध्य दैवत का अपमान किया है यहाँ की सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार ने, उसके लिए माफ़ी जैसा शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही क्या है? इस प्रदेश के निकम्मे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इस प्रदेश के निकम्मे गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ इस्तीफा अभी तक? मजाक बना के रखा है इस प्रदेश का इन लोगों ने। रेप कांड को ले लो, भ्रष्टाचार को ले लो, आराध्य दैवत तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वहां पर भी पैसे खा गए। जो आज हुआ है, जो उस दिन सिंधुदुर्ग में हुआ, वो क्या था? वो आराध्य दैवत की प्रतिमा नहीं, वो महाराष्ट्र का, देश का स्वाभिमान गिरा था। लेकिन राज्य सरकार के तमाम मंत्री, खुद मुख्यमंत्री तो इस बात को कह रहे हैं ना कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा दोषी इस प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री है, और उससे बड़ा दोषी कोई नहीं है। उसको इस्तीफा देना होगा। 8 महीने में मूर्ति गिर गई। कौन है जिम्मेदार? ये मुख्यमंत्री, ये तिगड़ी जो लंगड़ी सरकार है, ये जिम्मेदार है। इनको इस्तीफा देना होगा। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो ये प्रदर्शन चालू रहेगा। शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद विवाद हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांग ली, लेकिन माफी पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। विरोधी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, तो पीएम मोदी के समर्थन में उनके सहयोगी दल भी दंगल में उतर आए हैं। प्रधानमंत्री की माफी मांगना अपनी जगह है। अच्छी बात है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि माफ़ी में भी उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है, और अनकंडीशनल माफ़ी नहीं है, अगर मगर की भाषा में माफ़ी मांगी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने शिवाजी महाराज के पुतले के निर्माण के काम में भ्रष्टाचार किया है, और हमारी मांग है कि इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। माफ़ी तो मांगी है मुख्यमंत्री ने भी, उन्होंने कहा कि नेवी की गलती थी। अगर नेवी की गलती मुख्यमंत्री मानते हैं और प्रधानमंत्री भी मानते हैं, तो नेवी के जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है, जो पॉलिटिकल इंचार्ज है, वो राजनाथ सिंह है, वो रक्षा मंत्री है। तो उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए। शिवाजी महाराज मराठी अस्मिता के प्रतीक हैं। सभी दल उनको पूज्य के रूप में स्वीकारते हैं। उनकी मूर्ति का जिस तरह से गिरना हुआ, ढहना हुआ, खराब होना हुआ, वो सभी के लिए अफसोस की और लज्जा की बात रही। मैं प्रधानमंत्री की उदारता की प्रशंसा करना चाहता हूँ। उन्होंने किस तरह से श्रद्धा भाव से माफ़ी मांगी है। विरोधी दलों को तिल का पहाड़ बनाने की आदत है। ये राजनीतिक माफ़ी है, पॉलिटिकल मूवमेंट उनकी मुँह है। माफ़ी मांगो छूट जाइए, माफ़ी मांगो छूट जाइए, यही है ना उनका। माफ़ी मांगने से छत्रपति जी का जो अपमान हुआ है उनकी भरपाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासत तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। पीएम ही नहीं बल्कि सरकार को भी घटना पर खेद है। नकवी का कहना है
शिवाजी महाराज के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। शिवाजी पर सियासत राजनीतिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा क्या, सुनिए। साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले मूर्ति का अनावरण हुआ था प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में, लेकिन वो गिरी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं मांग। केवल प्रधानमंत्री जी ने ही नहीं बल्कि वहाँ की सरकार के भी जो लोग हैं उन्होंने भी उस घटना के प्रति जो है वो खेद व्यक्त किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और शख्सियत का आज तक जिन्हें सम्मान करना नहीं आता या सम्मान नहीं किया है, वो आज जो है वो सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल से उनकी कोई सियासी फ़ायदा होने वाला है। वो मुझे नहीं लगता कि उससे उनको कोई लाभ होगा। लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, डिप्टी सीएम और सीएम का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा ना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और शख्सियत के प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाया, उसके प्रति कभी जो है वो गंभीरता नहीं दिखाई। आज जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ रहा है। ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल चिंता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।